चलिएगा, आज हम आपको 2C प्रश्नावली पढ़ाने से पहले इसका ये 2 नंबर का एग्जाम्पल है, पेज नंबर 36 पे है, डॉक्टर मनोहरे की किताब है। तो वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कहा है जांच कीजिए कि बहुपद, आपको ये दे रखा है, और बहुपद के शून्यांक ये हैं या नहीं है, ये आपको जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे? आप ये मान दिए गए, ये मान कहाँ रखना, x की जगह पर रखना, और x की जगह पर रखेंगे जब आपका मान हल करेंगे, पूरा हल करने के बाद 0 आ जाएगा तो बहुपद के शून्यांक हैं, और यदि 0 नहीं आता है तो बहुपद के शून्यांक नहीं होंगे। ठीक, तो पहले जो दिया गया है वो लिख लो। ऐसे दे रखा है आपको, और आपको शून्यांक दे रखा है, पहले दे रखा है 2, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 1/2। तो यही कहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। जहां पर x है ना वहीं पे रखेंगे, जैसे ठीक है, देखिएगा जहां जहां पर x थी वहीं पे रखना है। जैसे यहाँ पे x थी, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे 2 को ऐसे लिखा, और इसकी जगह पे कितना लिखा, 2, और 2 को हमें कितने बार लिखना है, अब 3 बार लिखना है, कहा 3 की 3 बार लिखना है। फिर लिखा हमने 11, और 11 के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लो। फिर लिखा 17, 17 लिख लिया। एक से जगह आपको कितना रखना है, 2, और ये 6 को ऐसे उतार लो। ठीक, 2 को ऐसे लिख लो। अब आप 2 को लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिखो, तो कितना आएगा देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितने बार लिखा हमने, 3 बार लिखा, तो 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख लें, और इसे 11 लिख लें। अच्छा, 2 गुणे 2 2 बार लिखो तो कितना आएगा देखो, 4 आएगा, तो 4 लिख लें। 17 दूनी 34 हो जाएगा, और ये 6 से लिख लो। ठीक, इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तब क्या करो कि 8 दूनी 16, इन दोनों का गुणा करो, और 11 चौक 44, ठीक, और ये 34 ऐसे लिख लो, 6 ऐसे लिख लो। ठीक, इनका दोनों का गुणा किया, 8 दूनी 16, 11 चौक 44, और 34 ऐसे ये 6। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा है, ये प्लस, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 6 4 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 3 4 1 5, और ये जो ये भी 6 4 10 की 0 यहाँ से लगा 1, तो ये भी 50 हो जाएगा, तो बराबर क्या आया, 0 आया। ठीक, और ये पूछा था ये बहुपद का शून्यांक है या नहीं है, तो आप लिखिएगा, अतः बहुपद px का एक शून्यांक है। ठीक है, या बहुपद का शून्यांक ये 2 भी है, यहाँ पे 2 लिखना चाहो तो 2 लिख दो। ठीक, या ऐसे लिख दो, आगे आपको तो देखो एक बार दोबारा रिपीट करें जरा। ठीक है, क्योंकि इतने बीच में हल करेंगे, इधर उधर नहीं हल करेंगे, दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आपको 2 दे रखा था, तो 2 लिखना है आपको एक जगह पे, तो इन 2 को ऐसे लिख लिया, इसकी जगह आपने 2 लिखा एक जगह पे। आप इसे 3 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ऐसे 11 ऐसे कर लो, इसे 2 बार लिखो, 4 11 चौक 44, और ये 17 दूनी 34, ये 6, इन दोनों इसे और इसे जोड़ लो, 50 हो गया, इसे जोड़ो, ये 50 हो गया, तो आप नीचे लिखो, अतः बहुपद का एक शून्यांक है।
ठीक है, इसके नीचे थोड़ी और जगह है तो नीचे आपको लिख के दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको px बराबर लिखना है, पहले ऐसे उतार लो। अब आपको x जगह कितना रखना है, x की जगह पे आपको 3 रखना है। जहाँ पर x दिया गया वहाँ पे आपको 3 रखना है। ठीक, तो x की जगह पे केवल रखना और कहीं पे नहीं रखना। 2 को ऐसे लिख लिया। हमें x की जगह पे कितना रखना है, 3, और घात कितनी लगी है 3, तो 3 लगा लो। अब 11 ऐसे लिख लो। इसकी जगह आपको कितना लिखना है, 3 और 3 का स्क्वायर 17 लिख लो। x की जगह आप कितना लिखें, 3 और ये 6 ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? अब आप ठीक है, इसे 2 को ऐसे लिख लो। इसे 3 बार लिखोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, और ये 11 ऐसे लिख लो। इसे लिखोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। 11 ऐसे लिख लो, 3 गुणा 3 2 बार लिखो तो 3 त्रिका 9 हो गया। ये 17 तिया 51 हो जाएगा, और ये 6 ऐसे लिख लो। ठीक ठीक, इनका गुणा करो तो 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 ना हो जाएगा, और 11 नेम 99। ठीक, और ये 51 ऐसे लिख लो, और ये -6 ऐसे लिख लो। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। 4 ये 5 हो जाएगा, और ये 5 5 10, और इसको जोड़ो, ये भी कितना आ गया, 105 हो गया। तो ये आ गया 0, 0 आ गया। तो आप नीचे लिखिएगा कि अतः px, पहले बहुपद लिखो, पहले हिंदी क्या लिखो, अतः बहुपद का एक शून्यांक 3 है। बहुपद का शून्यांक मेरा क्या, जो 3 था, ये भी बहुपद का शून्यांक है। ठीक, अब भाई थोड़ा इधर उधर नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं इधर फोन करेंगे। और ठीक है, अब की बार हम कितना लिख के दिखाएंगे आपको, 1/2 लिख के आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर x दे रखा है ना, वहीं पे आपको रखना है, अनावश्यक जगह पे आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे लिखते हैं। अगर आप ये सवाल लगाना सीख गए ना, तो आपकी एक्सरसाइज में जो 2C दे रखे पहले सवाल, वो आप पे अप्रूव लग जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको रखना है 1/2। ये नहीं बदलेगा, इसी की जगह आपको रखना था। पहले आपने 2 रखा, फिर आपने 3 रखा, अब किसकी बारी आई, अब 1/2 की बारी आई। ठीक, तो 2 कैसे लिखो, इसकी जगह पे आपको लिखना है कितना, 1/2, और 11 ऐसे लिख लो। इसकी जगह आपको कितना लिखना है, 1/2। 17 ऐसे लिख लो, इसकी जगह आप लिखना है 1/2, तो 1/2 लिख लो। और 6 ऐसे लिख लो। ठीक, 2 ऐसे लिख लो, इससे 1/8 हो जाएगा, क्योंकि आप इसे 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 17/2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 17 × 1 = 17, और 5 में 2, और 6 ऐसे लिख लो।
कोई दिक्कत? ठीक, 2 एकन 2 और 4 दूनी 8, तो 1/4 हो गया, और ये 11/4 हो गया, और ये 17/2 और ये 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और हाँ 17 के आगे प्लस लगा है, इतनी दिक्कत है। आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 4 आएगा, पूरे का एलसीएम लीजिए 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इसका इसमें भाग दो, 4 का इसमें, तो 4 एकन 4 एक बार जाएगा, एक को ऊपर गुणा करोगे 1 आएगा। इसका इसमें भाग दोगे तो 4 एकन 4 ऊपर गुणा करोगे तो 11 आएगा। ठीक, इसका इसमें भाग दो 2 बार तो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या करो, ये 34 और ये एक प्लस का है तो 35 हो गया, और ये जोड़ो तो ये भी तो 35 हो गया, और अपान में 4, तो ये 35 में 0 अपान 4 तो बराबर 0, ये तो आया। आ गया देखो 0, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, अतः बहुपद चाहे पूरा ये वाला बहुपद लिख दो, चाहे ऐसे शॉर्ट में लिख दो, px का एक शून्यांक 1/2 है। इस प्रकार आपको हिंदी लिखनी है। ऐसे अगर आप लगा लेंगे तो ये 2C प्रश्नावली जो मनोरजे में दी गई है, इसके जो 2 सवाल दे रखे हैं वो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, लगा लेना, इसी किसी को दिक्कत आए वो दोबारा हमसे पूछना, कमेंट करना, वो लाइन लिखना, हम दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं तो हम एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे।